ऐप से कर्जा लेने के बाद जो लोग परेशान हैं उनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से, उन्हें मैं पहले दिन से ये एडवाइस कर रहा हूँ, मेरी सजेशन यही रही है, आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं कि एक तो रीपेमेंट किसी भी किस्म की करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आप अपने इशू को जितना जल्दी हो सकता है FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। अगर आप खुद एप्लीकेशन नहीं दे सकते तो इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें एप्लीकेशन देने का, तहरीरी दरखास्त जमा करवाने का मुकम्मल तरीका उसमें उस वीडियो में बताया गया, बल्कि मतन भी साथ ही अपलोड किया गया। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं ना कि FIA में या साइबर क्राइम में दरखास्त देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ नहीं होना, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं और आपके लिए मसाइल जो है उनको बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब आप FIA में रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे कुछ इश्यूज जरूर हैं, थोड़ी सी ताखीर से आपकी एप्लीकेशन पर अमल दरामद होता है, लेकिन एक तो बाकायदा तौर पर आप एक कार्रवाई का, एक कानूनी कार्रवाई का खुद से हिस्सा बन जाते हैं। आपने अपना इशू जब रिपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने अदारे को भी एक स्टेक होल्डर बना लिया है अपनी प्रॉब्लम में, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ अब आपकी प्रॉब्लम नहीं रही, अब आप उस अदारे की तरफ से जो भी कोरिस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन आपके साथ की जा रही है उसको आप आगे रख सकते हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इसी चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि लोगों ने, जिन्होंने FIA में एप्लीकेशंस दी हैं, उन्होंने बताया कि FIA में जब हमने बातचीत की कुछ अफसरान के साथ, वहां पर खुद जाके पर्सनली विजिट किया, तो FIA वाले भी हमें ये कह रहे हैं कि आपने रीपेमेंट इन एप्स को बिल्कुल भी नहीं करनी। लिहाजा आपको इस चीज को मेक श्योर करना है, यकीनी बनाना है कि आप अपने एंड से एप्लीकेशन जरूर दे दें। FIA की एडिशनल डायरेक्टर आयशा आगा खान के मुताबिक भी इन सारी ये जो एप्लीकेशंस या दरखास्तें या शिकायतें FIA को मिल रही हैं, उन पर पहले से अमल दरामद जारी था, लेकिन रावलपिंडी के जो सारिफ थे मसूद, उधार पैसा से लोन लेने के बाद जिनको बाकायदा तौर पर कॉल करके बहुत ज्यादा हरेस किया गया और उन्होंने खुदकुशी की, उनकी खुदकुशी वाले अफसोसनाक वाकये के बाद इन एप्स के खिलाफ कार्रवाई में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। अब इशू सिर्फ यह है कि FIA की नफरी का इशू हो सकता है, या हर शहर में उनका ऑफिस मौजूद नहीं है, उनके पास मैन पावर जो है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी वजह से एक तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा, SECP और PTA जो रेगुलेटर्स हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि FIA खुद से इन एप्स को ब्लॉक नहीं कर सकती। लेकिन अपने एंड पर, कंज्यूमर एंड पर, आप लोग अपनी तरफ से जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो यही है कि अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स आ रही हैं तो इस इशू को लाजमी तौर पर FIA में रिपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वक्त के साथ साथ वो चीजें आपके सामने आती रहेंगी। इसी चैनल पर मैंने आपको बताया कि एक फॉरेनर को भी गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके दफातर को सील किया गया। लिहाजा इस चीज को बिल्कुल भी इजी ना लें। FIA की एडिशनल डायरेक्टर आयशा आगा खान के मुताबिक इन एप्स की कामयाबी की असल वजह जो है वो यही है कि इंतहाई आसान शराइत ये आपको बताती हैं कि जी इन शराइत पे आपको कर्जा मिल जाएगा, और किसी तरह से उनका मकसद यही होता है कि ये एप्स आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और फिर आपके मोबाइल में जिस किस्म का भी आपका तहरीरी, तस्वीरी डाटा है या ऑडियोज, वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस सब को एक्सेस कर लिया जाए। असल में ये आपको जो 10-20 हजार, 8-10 हजार, 5-10 हजार कर्जे की मद में ये जो आपको देते हैं ना इनिशियली, ये आपका डाटा आपसे खरीद रहे होते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता, ये आपको डाटा के ही पैसे पे कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने उसी डाटा की बेस पर बाद में आपके लिए मुश्किलात की वजह बनना है, आपको ब्लैकमेल करना है और आपके जो महदूद वसाइल हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है। लिहाजा जो लोग अभी भी आपको इस तरह की कोई तजवीज दे रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं कि जी मोबाइल को खाली करके ऐप इंस्टॉल करके कर्जे ले लें या दूसरी कोई ऐप इंस्टॉल कर लें, उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। जो लोग फंस चुके हैं वो जानते हैं कि वो किस ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं। और चैनल पे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो उधार पैसा, इजी लोन, PK लोन और स्मार्ट कर्जा, फिर उसके बाद बरवक्त वगैरह के हवाले से पूछते रहते हैं कि इनका फ्यूचर क्या है। तो इन सब एप्स का एक ही फ्यूचर है, चाहे वो SECP से रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड नहीं है। अभी भी मैंने पिछली एक वीडियो में बाकायदा तौर पर ये बताया था कि SECP और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेजेस आ रहे हैं कंज्यूमर्स को कि जी हर ऐप से कर्जा ना लें, SECP रजिस्टर्ड ऐप से कर्जा लें। लेकिन आप लोगों की ये जो अवेयरनेस की कैंपेन बाकायदा तौर पर लोगों में चल रही है और ये इशू बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वायरल हुआ है, तो इसका नतीजा ये जरूर निकलेगा कि ये जितनी फ्रॉड ऐप्स हैं ये बंद होंगी। इसलिए आप कतई तौर पर परेशान ना हो, किसी भी ऐप से आपने कर्जा लिया, आपको किसी एजेंट की, किसी शख्स की कॉल से डरने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है कि जी आपके घर अब हम लोग आ रहे हैं, आपके घर लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है, कानूनी दस्तावेजात, वो आपके घर भेज दी जाएंगी। ऐसे ये सब कुछ फ्रॉड है, थ्रेट्स है, इसके पीछे कोई किसी किस्म की असलियत या कोई परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी वो SECP की रजिस्टर्ड ऐप्स का बता दें, तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के चक्कर में आपने नहीं पड़ना, किसी ऐप को यूज ही नहीं करना। वजह उसकी सिंपल सी है कि हमारे यहाँ पर कोई कानून, कोई रेगुलेशन है ही नहीं। SECP ने कोई 8-10 एप्लीकेशन हैं जिनको अलाउ
किया हुआ है, किस वजह से किया हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। लेकिन जो गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन एनलिस्ट होने का तरीकाकार है वो बड़ा सिंपल सा है। वहां पे कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, तो कोई भी डेवलपर, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे अपनी ऐप जो है उसको अपलोड कर देती है लोगों के इस्तेमाल के लिए और लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। इसलिए वहां पे आपको बेशुमार ऐप्स नजर आती हैं, ये 5, 7, 8, 10 तो हाईलाइट हुई हुई है ना, वहां पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन नजर आती हैं। लिहाजा आपने ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इन चक्करों में ना पड़े, इन ऐप्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लोन लेने वाली साइट पर बिल्कुल भी ना जाएं, खासतौर पर ये माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी से। और जो लोग फंस चुके हैं, जिनको कॉल्स आ रही हैं, जो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो फौरी तौर पर FIA का दफ्तर विजिट करें, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाएं या FIA में किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करवा दें। FIA के जो दफातर हैं वो तमाम बड़े शहरों में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके शहर में नहीं है, छोटा शहर है, तो आप अपने से मुल्क का जो बड़ा शहर है कोई, वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है FIA का, वहां जाके आप अपनी जो दरखास्त है वो तहरीरी तौर पर भी वहां दे सकते हैं और उन्हें जाके आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वैसे भी जब करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन भी खुद से दर्ज कर लेंगे, आपके इशू को सुन के, सारी तफसीलात सुन के। लिहाजा इस चीज में ताखीर मत करें। आप जब ये एप्लीकेशन FIA में जमा करवा देंगे तो उसके बाद रीपेमेंट ना करने पर अगर आपको FIA की तरफ से कोई ऐसी कोरिस्पॉन्डेंस की जाती है, वो आपको खुद से कहते हैं जो एहलकारान है कि आपने रीपेमेंट नहीं करनी, तो उसके बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो कल को आपको कोई पूछ ही नहीं सकता, आपको तो कानूनी तौर पर एक अदारा जो है वो कोरिस्पॉन्ड कर रहा है कि जी आपने रीपेमेंट नहीं करनी, तो आपके सारे शक व शुबहात जो है वो खत्म हो जाएंगे। लिहाजा सबसे पहले ये काम करें, अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो FIA में दरखास्त जमा करवाएं।